Hello dear students, we are now starting with the next part of the living world, that is diversity in the living world. So let us understand first कि diversity क्या है, what is diversity? So diversity या biodiversity मतलब क्या? It is the occurrence of variety of life forms which are differing मतलब changing in morphology. Morphology क्या होते हैं? External features, anatomy, internal features, size, color, हैबिटेट और हैबिट्स, इन सारों में जो वेरिएशन होता है उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, अभी बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या आता है, व्हाट ऑल कम्स अंडर बायोडाइवर्सिटी. तो इन द कंप्लीट ऑन द कंप्लीट अर्थ वी हैव अबाउट 1.7 to 1.8 मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी डिफरेंट स्पीशीज़ है. 1.7 to 1.8 मिलियन अलग अलग टाइप की बायोडाइवर्सिटी है. इसमें से 1.25 मिलियन आर एनिमल्स, 0.5 मिलियन ऑफ देम आर प्लांट्स. इंसेक्ट्स उन सारों में से ज़्यादा है, 1.025 मिलियन ऑफ इंसेक्ट्स, और 50 to 100 टाइम्स इन सारों में से 50 to 100 टाइम्स ज़्यादा क्या है, तो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ है. एक्सटिंक्ट का मतलब क्या है, जो अभी नहीं है, दे आर नॉट एग्जिस्टिंग नाउ. दीज स्पीशीज़ आर आउट नंबरिंग, यानी सबसे ज़्यादा एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ है. सो नाउ अगर इतने ज़्यादा स्पीशीज़ है, देखिए 1.7 to 1.8 मिलियन अगर स्पीशीज़ है, सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट देयर शुड बी अ यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन एंड नॉमेनक्लेचर. मतलब कि इन सारे स्पीशीज़ का हम कैसे स्टडी करें, उसके लिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच होना चाहिए. और उस अप्रोच में क्या क्या आता है, वो अप्रोच यूनिवर्सल होना चाहिए. यूनिवर्सल का मतलब है कि एवरीवेयर इन द वर्ल्ड द सेम अप्रोच शुड बी देयर टू आइडेंटिफाई द स्पीशीज़, टू कैरेक्टराइज मतलब डिस्क्राइब, टू आइडेंटिफाई, टू क्लासीफाई एंड टू नेम द स्पीशीज़. ओके, तो इन सारों को हम क्या कहते हैं, देखिए कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर. These 4 things together constitute a branch of science which is called as the taxonomy. Okay? और अगर taxonomy के साथ साथ हम इन सारे स्पीशीज़ का अगर इवोल्यूशन देखें, मतलब कि वो कैसे इवॉल्व होते हैं और उनमें क्या रिलेशनशिप है, अगर इसका हम स्टडी करते हैं तो वो बन जाता है सिस्टमैटिक्स. राइट, तो सिस्टमैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इज़ गोइंग टू इंक्लूड टैक्सोनॉमी, प्लस इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू इंक्लूड द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि स्पीशीज़ कैसे इवॉल्व हुए हैं, उन सारों का स्टडी हम लोग करते हैं सिस्टमैटिक्स में. अभी हम इसके आगे देखेंगे व्हाट इज़ टैक्सोनॉमी, इसका डेफिनेशन, व्हाट इज़ सिस्टमैटिक्स, इसका डेफिनेशन, और ये सारों का डेफिनेशन, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर. So what is systematics? According to Simpson has given the definition of systematics in the year 1961, and according to Simpson, systematics क्या है? Systematics is a science which deals with the diversity, that is biodiversity, variation of organisms, its comparative and evolutionary relationship. तो organisms कैसे evolve हुए हैं, उनका relationship क्या है, ये सारा हम सिस्टमैटिक्स में पढ़ते हैं. दैट इज़ टैक्सोनॉमी और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बना के सिस्टमैटिक्स बनता है. सिस्टमैटिक्स हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये विच इज़ कॉल्ड एज सिस्टेमा. तो सिस्टेमा इज़ अ लैटिन वर्ड विच डील्स विथ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स. तो सिस्टेमा का मतलब क्या है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ organisms is called as systema या systematics. Now अभी systematics में हम क्या करते हैं कि plants and animals are cataloged मतलब उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है into categories which are to be named. उन organisms को नेम किया जाता है, याद रखा जाता है, remembered, compared and studied. So we prepare a catalog of plants and animals based on their names, how to remember them and how to identify or study them. So this is under systematics. Now
देखते हैं कि ये सब क्लासीफाई, ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने की क्या ज़रूरत थी. सो व्हाट वाज द हिस्ट्री विथ विच द क्लासिफिकेशन स्टार्टेड. तो देखिए अर्ली ह्यूमंस जो थे उन्होंने उनके दिमाग में ये सब नहीं था कि ऑर्गेनिजम्स को अच्छे से क्लासीफाई करना है, ये करना है. दे जस्ट वांटेड टू स्टडी ऑर्गेनिजम्स फॉर अ पर्पस. तो उनका पर्पस क्या था? They wanted to study organisms for identification of useful and harmful plants and animals. तो अर्ली क्लासिफिकेशन सिस्टम्स जो थे वो सिर्फ उसके बेसिस पे थे कि उन्हें यूज़फुल और हार्मफुल प्लांट्स और एनिमल्स का पता चले कि कौन से प्लांट्स या एनिमल्स वो यूज़ कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में. इसके लिए फर्स्ट क्लासिफिकेशन स्टडीज़ वर कैरिड आउट. ओके, तो पहला जो साइंटिस्ट था जिन्होंने एनिमल्स को क्लासीफाई किया, ही वॉज एरिस्टोटल. और एरिस्टोटल को हम कहते हैं फादर ऑफ zoology. So he is called as the father of zoology. थियोफ्रास्टस ने प्लांट स्टडी किए थे, यूजफुल, हार्मफुल. ही जस्ट कैटेगराइज द प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रब्स, अंडर श्रब्स एंड हर्ब्स. तो थियोफ्रास्टस को हम कहते हैं ही इज़ द फादर ऑफ बॉटनी. उसके बाद कैरोलस लीनियस, ही डेवलप्ड अ सिस्टम ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. वो क्या है हम आगे देखेंगे. नॉमेनक्लेचर इज नेमिंग, बाइनोमियल इज गिविंग टू नेम्स. जैसे अपना नेम और सरनेम होता है वैसे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में एक ऑर्गेनिज्म के एक फर्स्ट और सेकंड ऐसे दो नाम दिए जाते हैं. मतलब दो नाम मतलब एक ही नाम में जिसका पहला वर्ड होता है जीनस, सेकेंड नेम होता है स्पीशीज़. अभी कैरोलस लीनियस ने बुक्स भी लिखे थे इसके ऊपर, सिस्टमैटिक्स के ऊपर. तो कौन से दो बुक्स के नाम थे उनके? स्पीशीज़ प्लांटेरम. प्लांटेरम का मतलब है प्लांट्स. इन 1753 इट इंक्लूड्स 5900 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स. तो 5900 स्पीशीज़ प्लांट्स के इसमें इंक्लूड किए गए हैं उनके बुक में जिसका नाम है स्पीशीज़ प्लांटेरम. इसके ऊपर स्टूडेंट्स क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कौन से बुक्स थे लीनियस के. तो स्पीशीज़ प्लांटेरम और सिस्टेमा नेचुरी इसका रेफरेंस है एनसीईआरटी में. इट वाज पब्लिश्ड इन 1758 एंड इट इंक्लूड्स 4526 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स. तो ये थे लीनियस के बुक्स. अभी हम लोग देखेंगे कि टैक्सोनॉमी में जो हमने 4 स्टेप्स बताए थे, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, उनके डेफिनेशंस अभी हम देखते हैं. सो व्हाट इज़ टैक्सोनॉमी? तो टैक्सोनॉमी का मतलब है टैक्सिस और नोमोस. टैक्सिस मतलब अरेंजमेंट, नोमोस मतलब लॉ. सो एक लॉ होता है, कुछ डिफाइंड रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई, कैरेक्टराइज वगैरह करते हैं. तो ये जो टर्म है टैक्सोनॉमी, दिस वाज गिवन बाय A.P. डी कैंडोल इन 1813. सो दिस वाज गिवन बाय डी कैंडोल. तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपके MCQ में. सो टैक्सोनॉमी में जैसे हमने पहले डिस्कस किया है, इट इज़ कंटेनिंग 4 स्टेप्स. पहला कैरेक्टराइजेशन, सेकेंड आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और फोर्थ इज़ नॉमेनक्लेचर. तो पहले देखते हैं व्हाट इज़ कैरेक्टराइजेशन. तो देखिए कैरेक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि उस ऑर्गेनिज्म के सारे कैरेक्टर्स को हम स्टडी करते हैं, मतलब कि उस ऑर्गेनिज्म को हम डिस्क्राइब करते हैं. सो ऑर्गेनिज्म इज़ डिस्क्राइब्ड मतलब कैरेक्टराइज्ड फॉर इट्स मॉर्फोलॉजिकल यानी कौन से कैरेक्टर्स? एक्सटर्नल कैरेक्टर्स एंड अदर कैरेक्टर्स. सो वी स्टडी ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड दैट इज़ वाई द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज कैरेक्टराइजेशन. सेकेंड इज़ आइडेंटिफिकेशन. अभी हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? इट इज़ बेस्ड ऑन द स्टडीड कैरेक्टर्स. इसका मतलब है पहले कुछ कैरेक्टर्स हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं एक ग्रुप के. हम अपने नए ऑर्गेनिज्म को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो उस नए आइडेंटिफाइड कैरेक्टर्स को पहले स्टडी किए हुए कैरेक्टर्स के साथ हम लोग मैच करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ. सपोज वी हैव 3 एनिमल्स या 3 स्पीशीज़ कहते हैं, 3 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स विच आर X, Y एंड Z. तो अपने ये 3 स्पीशीज़ है ऑफ एनिमल्स और इन एनिमल्स के ग्रुप में हमें एक नया एनिमल मिला है विच इज़ एनिमल T.
और हमने एनिमल टी के सारे कैरेक्टर्स स्टडी किए हुए हैं एंड देन वी हैव फाउंड कि अरे एनिमल टी तो अपने वाई के साथ मैच करता है, वाई स्पीशीज़ के साथ। तो इसका मतलब है हम एनिमल टी को किस ग्रुप में रखेंगे, वी विल डेफिनेटली कीप इट इन वाई, बिकॉज सारे कैरेक्टर्स वाई के साथ उसके मिलते हैं। दैट मीन्स वी हैव आइडेंटिफाइड द एनिमल एंड वी हैव प्लेस्ड इट इन वाई। So in identification what we are doing is we are identifying the animal based on the studied characters. We are finding the correct name and place of the organism. अभी identification हम किसके हेल्प से करते हैं? So we do it with the help of keys. तो अभी आप पूछेंगे कि कीज़ क्या है? सो कीज़ इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ क्लासिफिकेशन चार्ट। तो हम लोग उस क्लासिफिकेशन चार्ट में जाके वो कैरेक्टर्स मैच करके ऑर्गेनिज्म का नेम और प्लेस ढूंढते हैं, वो हमें आगे करना है इस लेसन में। ओके, तो बाय डिटरमाइनिंग द सिमिलैरिटी विद द नोन ऑर्गेनिज्म, तो ये हमारा नोन ऑर्गेनिज्म था। हमने क्या किया, इस एनिमल टी के कैरेक्टर स्टडी किए एंड वी जस्ट मैच कि वो एक्स के साथ मैच करता है, वाई के साथ या जेड के साथ। तो हमें पता चला कि वो वाई के साथ मैच करता है, तो हमने वाई में उस एनिमल को डाल दिया, क्लासीफाई कर दिया। ओके, सो दिस वाज आइडेंटिफिकेशन। अभी थर्ड स्टेप क्या है हमारी? थर्ड स्टेप इज क्लासिफिकेशन। We are arranging the organisms, arrangement of organisms into convenient categories based on similarities and differences. So we are classifying the organism. जैसे कि हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल क्रूड एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमने प्लांट्स लिए तो प्लांट्स में हम पहला अगर हमें किसी लेमैन को एक्सप्लेन करना है तो हम क्या कहेंगे कि प्लांट्स दो टाइप्स के होते हैं, एक फ्लावरिंग होते हैं, एक नॉन फ्लावरिंग होते हैं। दैट मीन्स अगर हमने रोज़ लिया, गुलाब का प्लांट लिया, तो हम उसको कहाँ पे डालेंगे? फ्लावरिंग प्लांट्स में डालेंगे, राइट। सो सम प्लांट्स आर फ्लावरिंग। अगर हम लोग अलगी की बात करें तो दोज आर नॉन फ्लावरिंग, तो हम उसको डालेंगे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स पे। तो सो दिस इज क्लासिफिकेशन। तो हम प्लांट्स को इस तरह से क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट इज नॉमेनक्लेचर। अभी नॉमेनक्लेचर क्या है? साइंस ऑफ प्रोवाइडिंग अ डिस्टिंक्ट नेम टू ऑर्गेनिज्म, यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, वी नीड टू नेम इट। तो नेम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं विच वी आर गोइंग टू सी फर्दर, कि कुछ लोग अपने आजू बाजू में रहने वाले प्लांट्स या एनिमल्स को अपना खुद का एक नाम दे देते हैं, या सेकेंड तरीका है वी हैव टू गिव इट अ साइंटिफिक नेम। सो गिविंग बेसिकली नॉमेनक्लेचर इज नेमिंग अ प्लांट या एनिमल। ओके, सो these are the 4 steps of taxonomy. Taxonomy can be differentiated into 2 types, classical taxonomy and modern taxonomy. तो modern taxonomy को हम न्यू सिस्टमैटिक्स के नाम से भी जानते हैं। सो क्लासिकल टैक्सोनॉमी में, मतलब क्लासिकल मतलब जो ट्रेडिशनल टाइप था टैक्सोनॉमी का, सो उसमें क्या क्या स्टडी किया जाता था? सो बेसिकली क्लासिकल टैक्सोनॉमी वॉज स्टार्टेड विथ प्लेटो, then Aristotle or Linnaeus. These 3 scientists, whatever classification was carried out, मतलब उन्होंने जो टैक्सोनॉमी का स्टडी किया, that is classical taxonomy. ओके, तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी जो है इट वॉज स्टार्टेड और द नेम वॉज गिवन बाय सर जूलियन हक्सली। इसके ऊपर भी आपको एक क्वेश्चन आ सकता है। ही started this study of modern taxonomy in 1940. अभी क्लासिकल टैक्सोनॉमी किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। जैसे हमने कहा था कि अर्ली टैक्सोनॉमी या अर्ली क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड था? सो इट वॉज बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ यूजफुल प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो क्लासिकल टैक्सोनॉमी जो है उसमें हम लोग सिर्फ क्या देखते थे, ये साइंटिस्ट क्या देखते थे? सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, और वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस के ऊपर दे यूज्ड टू क्लासीफाई प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेकिन मॉडर्न टैक्सोनॉमी में वैसा नहीं है। इन मॉडर्न टैक्सोनॉमी ऑल टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड। तो यहाँ पे देखिए ऑल टाइप्स यानी कौन से कैरेक्टर्स आएंगे? मॉर्फोलॉजी तो आएगी ही, मॉर्फोलॉजी के साथ साथ इसमें आता है एनाटॉमी, फिर इसमें आएगा बायोकेमिस्ट्री, इसमें आएगा एम्ब्रियोलॉजी, यानी सारे जो मॉडर्न स्टडीज़ है वो सारे इसमें आते हैं मॉडर्न टैक्सोनॉमी में, राइट। उसके बाद क्लासिकल टैक्सोनॉमी में स्पीशीज़ इज़ कंसिडर्ड टू बी स्टैटिक।
तो स्पीशीज़ को क्या माना गया है यहाँ पे, स्टैटिक यानी स्टेशनरी। ऐसा माना जाता है कि स्पीशीज़ आर स्टेशनरी, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज, दे आर नॉट गोइंग टू इवॉल्व। लेकिन मॉडर्न टैक्सोनॉमी में हम लोग वो नहीं समझते। मॉडर्न टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग स्पीशीज़ आर कंसिडर्ड टू बी डायनामिक। डायनामिक यानी जो कॉन्स्टेंटली चेंज होते हैं, इवॉल्व होते हैं। सो according to the dynamic species, the taxonomists are going to change their methodology of classification and methodology of taxonomy, right? सो ये दोनों टैक्सोनॉमी के टाइप्स थे। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी में हम लोग क्या स्टडी करते हैं और क्लासिकल टैक्सोनॉमी में क्या स्टडी किया जाता था, राइट? सो this video we will be ending up over here, and in the next video we will be learning about the taxonomic categories.